हेलो गाइस, बहुत दिनों के बाद अभी वीडियो बना रही हूँ। तो चलो आज मैं दिखाती हूँ कि कनाडा में मेरे घर में बेसमेंट का कोल्ड स्टोरेज कैसा होता है। पर उससे पहले हम अपना खाना बना देते हैं। आज के खाने में है फंसी और आलू की सब्ज़ी, मज़ेदार सी है। चलो रेसिपी उसकी देखते हैं, साथ में ब्रोकली की भी रेसिपी बताऊँगी। सब्ज़ी मैंने पहले से ही कट करके रखी है, तो अभी मैंने ऑयल चढ़ा दिया है और राई को भी तड़कने के लिए रख दिया है। घर में 3 लोग रहते हैं और सबकी ही पसंद अलग है, और हर रोज़ खाने में क्या बनाएं वो ही उलझन होती रहती है। ये सब्ज़ी है ना, वो सबको ही पसंद है। इसमें है ना मैं ड्राई चिली भी डाल दी है। जिसमें पानी नहीं जाता ना उसमें है ना ये ड्राई चिली बहुत अच्छी लगती है। इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया और हींग 1 चमची डाल दी। हमेशा एक चीज़ याद रखो कि ऑयल के गर्म होने पर ही राई डालो और राई को भी अच्छे से तड़कने दो। पूरी ही तरह तड़क जाए फिर ही डालो सब कुछ। जीरा पहले से मत डालो क्योंकि वो जल जाएगा। और हल्दी तेल में डालने से सब्जी की जो कलर है वो बहुत अच्छा उभर के आता है। अभी कभी भी आलू डालें ना, क्योंकि अभी मेरे पास ग्रीन सब्जी कम थी तो मैंने थोड़ा सा आलू ज़्यादा लिया है। जिस सब्जी में आलू पड़ता है ना उसमें थोड़ा सा आलू पहले से ही भून लो तो बहुत ही टेस्टी बनती है सब्जी। ऐसे भी ग्रीन बीन्स है ना जल्दी ही पक जाती है। ये रेड चिली का स्वाद है ना बहुत ही अच्छा है, तो इसलिए मैंने 1-2 ज़्यादा डाली है। आलू के अनुसार ही मैंने थोड़ा सा सॉल्ट भी अभी डाल दिया है। आप जब भी है ना ग्रीन चिली थोड़ी सी तीखी वाली भी लेते हैं ना तो उससे भी स्वाद बहुत अच्छा आता है। जिसको भी किडनी का इश्यू है, जिसकी जो बॉडी में गर्माहट ज़्यादा है, तो उसको है ना ग्रीन चिली अवॉइड ही करनी चाहिए। मेरी पुरानी लाइफ में ना ये ग्रीन चिली का भी टेस्टिंग हुआ करता था। उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी मिलता है। ये हुई हेल्थ की बात। आलू ऐसे तो नहीं खाने चाहिए, मैंने छाल के साथ ही यूज़ किया है। फुल्ली कार्बोहाइड्रेट है, पर छाल से कुछ तो न्यूट्रिशन मिल ही जाते हैं। पर हर एक सब्ज़ी में है ना थोड़ी सी कम पड़ती है तो उसमें आलू घुल भी जाता है। तो स्लाइड सी आलू भुन गई है, इतना भी नहीं भुनना है, पकने नहीं देना है। बस अभी फंसी को काट कर डाल दो। ये सब्ज़ी है ना राइस के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। कोई कोई लोगों को है ना ड्राई सब्ज़ी राइस के साथ अच्छी नहीं लगती है, पर आप एक बार खा कर देखना, बहुत अमेजिंग लगती है ये राइस और फंसी की सब्ज़ी। अभी उसको है ना थोड़ा सा ढक कर रख देंगे जिससे अच्छी तरह से सब्ज़ी पक जाए। अभी है ना देखो मैंने ढक दिया है सब्ज़ी को, और इसको 5-7 मिनट ही लगते हैं। देखो आलू भी कट कर देख लिया है, हो गया है सब्ज़ी रेडी। तो अभी है ना ड्राई जो सब्ज़ी होता है ना उसको मैं पीछे से मसाले डालने से मैं उसका स्वाद बहुत टेस्टी लगता है। उसमें अभी 1 चम्मच रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर, आधा चम्मच मेथिया पाउडर, आपके पास ना हो तो अचार का मसाला पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। ड्राई सब्जियों में ये मसाला पाउडर बहुत अच्छा लगता है, पर मैंने अभी नहीं यूज़ किया है। ऐसे ही सब्ज़ी बहुत अच्छी से बन गई है। इसको 1-2 मिनट भूनने दे जिससे मसाला भी अच्छे तरह से घुल जाए। अभी गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है और उसमें अभी मुझे हरा धनिया डालना है, वो बाद में डालूँगी, पहले रोटी बना देती हूँ। रोटी भी बनकर तैयार कर दी है मैंने। अभी सब्जी को एक बार और हिला देते हैं। अभी देखो अच्छे से पक गई है। मैंने 1 मिनट के लिए फिर से गैस की फ्लेम को ऑन किया था क्योंकि खाना तैयार है, तो थोड़ा सा गर्म कर दिया सब्जी को फिर से और धनिया डाल दिया। अभी देखो मस्त हो गई है सब्जी रेडी अपनी। ये सब्जी है ना वाकई में बहुत ही टेस्टी है। मुझे लगता है ना ये सब्जी है ना सबको पसंद आती है, पर इसके साथ में हम है ना थोड़ा सा ब्रोकली भी बना ही देते हैं। देखो ये थोड़ी सी येलोइश होने लगी है, तो अभी मैं नहीं यूज़ करूँगी तो बिगड़ जाएगी। और सब्ज़ी कभी बिगड़ना नहीं चाहिए, बहुत महंगी है। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ले लिया है और गार्लिक को डाल दिया है थोड़ा सा पेस्ट करके। हालांकि चॉप गार्लिक बहुत ही अच्छा लगता है, पर अभी मेरे पास पेस्ट पड़ी थी तो मैंने डाल दी। हरी मिर्च को भी लंबा काट कर डाल दिया उसमें। हरी मिर्च को थोड़ा सा सोते होने दो, स्लाइटली थोड़ा सा नम पड़ जाए तभी उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दो। अभी ये थोड़ी सी मिर्च है ना सॉफ्ट हो गई है, तो अभी उसमें आधी चम्मच हम हल्दी डाल देंगे। अभी आधा चम्मच हल्दी मैंने डाल दी है। ऑयल में ही डाल देंगे जिससे है ना वो अच्छे से स्प्रेड हो जाएगी जब हम ब्रोकली डालेंगे उसमें। तो बस कुछ नहीं, अभी इसमें ब्रोकली डाल दिया है और काली मिर्च भी डाल सकते हो, तो थोड़ा सा मैंने काली मिर्च डाल दिया है, पर वो वीडियो लेना मैं भूल गई। इसको 2 से 3 मिनट ही पकाना है, इसको हमें सब्ज़ी नहीं बनानी है,
सैलेड की तरह ही यूज़ करना है हमें। थोड़ा सा ऊपर से लेमन स्क्वीज़ कर देंगे और हमारा ये ब्रोकली रेडी हो गया। ये है ना थोड़ी सी पुरानी ब्रोकली है ना, इसलिए ऐसी दिख रही है, पर स्वाद बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले मैं अपने बेटे की थाली निकाल देती हूँ और अभी इसका खाना है ये। अभी साथ में है ना एक योगर्ट का बाउल चाहिए बच्चों के लिए, जिससे उसको प्रोटीन मिल जाए। बाकी सब्जियों में तो फाइबर है ही, रोटी और आलू से उसको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगी। चलो अभी मैं अपना कनाडा का स्टोरेज दिखाती हूँ। कनाडा में पुराने घरों में अक्सर कोल्ड स्टोरेज देखा जाता है। जिसको किचन में काम करना है तो उसके लिए तो बहुत खास है। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम। उससे पहले मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये मेरी नई चैनल है तो प्लीज़ एंकरेज कीजिए। ओके लीजिए, आ गया मेरा कोल्ड स्टोरेज। अभी इसमें एक एक चीज़ मैं आपको अच्छी तरह से दिखाऊंगी। जो इंडिया में स्टोरेज रखते हो वैसा नहीं है, ये थोड़ा सा मैसी है क्योंकि मैं भी काम करती हूँ, बहुत बिजी स्केड्यूल होता है, उसमें मेरे को ये भी मैनेज करना है, तो टफ तो है पर कर लेते हैं। तो बेसिकली इतना परफेक्ट नहीं है, पर आपको कुछ तो जानने को मिलेगा। जो लोग मोस्टली बाहर रहते हैं, स्पेशली कनाडा में, और सच मानिए कोविड टाइम में ये मुझे इतना काम में आया था। घर में मैं ही अकेली थी जो काम करने जाती थी बाहर, क्योंकि मैं हेल्थ सर्विस में काम करती थी इसलिए, और मेरे हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम करते थे। मुझे ही शॉपिंग करना जाना पड़ता था। शॉपिंग में लाइन भी इतनी लंबी होती थी और एक्सपेंसिव भी बड़ा हो गया था। और अभी मुझे लगता है कि ये स्टोरेज बहुत वैल्यूएबल है। शुरुआत फालतू चीज़ से करते हैं। इंडिया से कभी कभी है ना हम फालतू चीज़ें भी लेकर आते हैं, उसमें से ये टिफ़िन है। जब भी मेरे हस्बैंड यूएस जाते हैं तो तभी ये ना ये चाय के कप इतने सारे लेकर आते हैं, तो मैं संभाल कर यहाँ पर रख देती हूँ। हाँ, ये टिफ़िन की स्टोरी सुनाती हूँ आपको। यहाँ पर स्टील के डब्बे हैं। मैं इसके डब्बे की तरह भी यूज़ कर सकती हूँ, पर अभी मुझे ऐसा लगता है कि इसका वो पैर नहीं तोड़ना है। देखो ऊपर है ना मेरी सारी बेकिंग की डिश है। जब भी गेस्ट आते हैं ना तो ये एल्यूमिनियम फॉयल बहुत काम की चीज़ है। अभी चलते हैं ना जो डेली हम काम में लेते हैं। जैसे मेरे घर में है ना रेड चिली पाउडर, जीरा है। अभी मैं कॉस्को से ही वरियाली लेकर आई, तो यही भरने के लिए मैं नीचे आई थी, तो मैंने सोचा कि आपको दिखा भी दूँ। मुखवास मैं इंडिया से नहीं लाती हूँ, मैं खुद ही बनाती हूँ। काबुली चने हैं ना हम एक बार तो वीक में बनाते हैं। ये जो जार खाली है उसमें राई भरनी है, पर मेरे पास है नहीं तो मेरे को कॉस्को से लानी पड़ेगी। यहाँ पर एक में है ना धाना जीरू पाउडर भी रखा है, और यहाँ पर बाकी सब दालें, साबूदाना, सूखी तुवर, वाइट वटाना और ग्रीन वटाना, राजमा। यहाँ पर सारे प्रकार के ऑयल है, ड्राई फ्रूट्स है। ऑयल में तिल का तेल है, सरसों का तेल है और ऑलिव ऑयल भी है। काले चने जो हम पानीपुरी में यूज़ करते हैं, ये बेस्ट चीज़ है। आई डोंट नो कनाडा में मिलती है कि नहीं। ये हम यूएस से लाए थे। ये आम रस में कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, बस इसको है ना पल्प में होता है ना, तो इसको थोड़ा सा ग्राइंड करना पड़ता है। आपको लगेगा ये है ना आप रियल आम रस खा रहे हो, तो ये इमरजेंसी के लिए है। ये ऑर्गेनिक हैंस का केचप है ना, ये हमें याद दिलवाता है कि जब हम छोटे थे तब मम्मी घर में जो बनाती थी ना केचप, वैसा ही टेस्ट है। ये है अलसी, तेल, राई का कोरिया, कोरिएंडर, मेथी का कोरिया, मेथी। और ये जब गेस्ट आते हैं तो इसकी तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। पर जो क्रॉकरी है वो मैंने अभी तक यूज़ नहीं की है। ये भी इंडिया से लेकर आई थी, पर बहुत बड़ा है, मेरे सास ससुर आएंगे तब यूज़ करूँगी। तो जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए वह मैं यहीं रखती हूँ, तो किचन क्लीन रहता है। अभी यहाँ पर है ना देखो फ्रिज में रखने के लिए जो ऐसे डिस्पोजेबल डिशेस और वो सब है। ये जो स्पून्स है और कॉफ़ी कप्स है, 10-15 लोगों से ज़्यादा आते हैं ना तो मैं डिस्पोजेबल डिश ही यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ तो यार थक जाते हैं हम। मोस्ट ऑफ द टाइम किचन में ही रहते हैं और फिर मंडे टू फ्राइडे जॉब भी जाना होता है। ये देखो पास्ता और वो सब यहाँ पर रखा है। अभी चलते हैं ऑर्गेनिक दालों की तरफ। पहले है ना मैं नॉर्मल ही दालें लेती थी, पर लास्ट 5 ईयर से मैं ये ऑर्गेनिक दालें यूज़ करती हूँ। मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि वो जो ब्लूम कंपनी है ना वो है ना उनके ही गांव में सारी प्रोडक्ट्स बनती है। वो लोग कुदरती फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं और कोई भी पेस्टिसाइड नहीं यूज़ करते हैं। ऑल्सो यूरिया भी नहीं यूज़ करते हैं। ये नॉर्मल दालों से थोड़ी सी महंगी है, पर हम सोचे कि हम कभी कभी है ना बहुत फालतू चीज़ें भी खरीद लेते हैं, तो उसके बदले में ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ तो हम खरीद ही सकते हैं। हम अपने इंडिया छोड़कर इतना दूर आए हैं पैसे कमाने के लिए, तो सारी फैसिलिटीज़ को यूज़ करने के लिए, तो हम इतना तो अफोर्ड कर ही सकते हैं।
हाँ, हमने है ना एक काम किया कि होटल में इतना फ्रिक्वेंटली जाते थे, उसको हमने थोड़ा सा कम कर लिया। ये सब इंडिया में ही उगाई जाती है, तो इनडायरेक्टली हम फार्मर्स को ही फ़ायदा करवा रहे हैं। हमेशा कोई भी चीज़ ले ना तो पीछे थोड़ा सा पड़े, स्पेशली चिप्स के पीछे। हम है ना मोस्टली है ना लाल किले का सेला बासमती यूज़ करते हैं। आप उसके बारे में है ना गूगल में सर्च कर लेना, ये डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो डेली यूज़ के लिए हम वही यूज़ करते हैं। ये मेरा बेस्ट परचेज़ है। ये हम केरला से लेकर आए थे। ये वाइट मरी और सारे स्पाइसेस ये इतने प्योर है, जब हम ओपन भी करते हैं और यूज़ भी करते हैं घर में महक आती है। ये जो हल्दी बची थी तो ये हल्दी पाउडर भी मैंने यहीं रख दिया है। अभी दिखाती हूँ प्योर कॉफ़ी। बस 1 चम्मच डालो और स्मेल पूरे घर में। मैं जब भी सेल में आते हैं ना तब मैं लेती हूँ। मोस्टली $10 की जब बैग आती है ना फ्रेस्को में, तभी लेती हूँ मैं। ये एल्यूमिनियम फॉइल डब्बे, एक्स्ट्रा जो डब्बे होते हैं वो जो रिटर्न टिफ़िन देना होता है इसके लिए। शुगर, ये गैस एक्स तो इतना कनाडा में यूज़ होता है ना। और ये भी, ये धरासना का लेप है ना, मीन्स कोई भी पेन होते हैं तो उसके लिए बेस्ट थेरेपी है। उसकी ऑयल भी आती है, आप बाय कर सकते हो। ये मेरा 2-in-1 बर्तन है जो इडली और वो सब के लिए भी है, उसको पैन की तरह भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास मिट्टी के भी बर्तन हैं, जब हम समर में बारबेक्यू करते हैं तब यूज़ करते हैं। अभी ये जो बर्तन है बड़ा सा एल्यूमिनियम का, वो सब ने रिजेक्ट कर दिया था, किसी को भी पसंद नहीं आया था। और बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि क्यों क्यों परचेज़ किया। पर ये सबसे वर्थ चीज़ है और आज तक इतनी बार यूज़ हुआ है ना मेरे घर में। ये पूरी दबाने के वाला मैंने कभी बहुत कम ही यूज़ किया है। ये स्टोन है पिज़्ज़ा के लिए, ये बहुत काम की चीज़ है। ये दाहिया जो फ्लावर्स आते हैं समर के लिए, उसके बल्ब है। ये मैं नवंबर में निकाल देती हूँ और अप्रैल में वापस से उगाती हूँ मैं। और इतने फ्लावर्स आते हैं, मैं आपको अपना गार्डन दिखाऊंगी, आप खुश हो जाओगे। मैं है ना एक बार मैंने परचेज़ कर लिया, फिर मैंने है ना 5 साल में कुछ भी परचेज़ नहीं किया, सिर्फ मिट्टी के अलावा। तो देखिए अभी फाइनल लुक यही है मेरा स्टोरेज। यहाँ पर मोस्टली सर्वाइविंग सारी चीज़ें हैं। मैं ना हर 1-2 महीने में चेक करती हूँ, जो भी लगे मुझे कि ये चीज़ थोड़ी सी ख़त्म होने वाली है तो मैं है ना देखती रहती हूँ। कुछ भी मुझे अच्छा जब लगे कि ये प्राइस सही है तो मैं तब ख़रीद लेती हूँ। यहाँ पर है ना एकदम ठंडा रहता है, ऑलमोस्ट 5 to 10 डिग्री के बीच में, तो हमेशा चीज़ें सेफ़ रहती है। अभी ये बताइए कि आपको मेरा स्टोरेज रूम कैसा लगा और आपको क्या इन्फॉर्मेटिव लगा, वो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। और कुछ चेंजेस लाने की भी ज़रूरत है फिर भी बताइए। और आपका काम है मेरे से जुड़िए और मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।